तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि हमने सुना है कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। तो जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आप बार बार उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लूं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी हमेशा। आप कभी भी यूज करोगे तो 22/7 होगी। तो पाई क्या हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियस। रेडियस क्या होता है सर्कल का, आप रेडियस को कुछ भी ले सकते हैं। मैं r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लू। कुछ भी वैल्यू हम r की रख सकते हैं। जब मैं एरिया निकालूंगा तो अलग अलग रेडियस के एरिया में यहाँ पे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस है वो एक वेरिएबल है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो एरिया है, आप देखो अगर आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो जो सर्कल का एरिया आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, अगर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। इसका मतलब जो एरिया होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, ये एक वेरिएबल है। इस तरह से हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। अभी इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम। अगर टू टर्म्स हैं हमारे पास तो हम उसे कहते हैं बाइनोमियल, और तीन टर्म्स हैं अगर तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये हमने इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं जो हम अलग से यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसी की स्पेशल हमने नाम दिए हुए हैं कि जब एक टर्म है तो हम मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म है बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म है तो हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोनोमियल है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो मोनोमियल अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं मोनोमियल के। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिख देता हूँ 5, या मैं लिख देता हूँ -5, या मैंने कोई टर्म ऐसे लिख दी 2x, या मैंने लिख दिया 3x³। इस तरह से हम कोई भी अगर टर्म्स लिखते हैं जिसके अंदर क्या है, सिंगल टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज नहीं हो रही हैं। 5 एक सिंगल टर्म है, -5 एक सिंगल टर्म है, 2x भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है ना, x का मल्टीप्लीकेशन 2 से, 3x³ भी एक सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल क्या हुआ, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स हो। इसी तरह से बाइनोमियल आ जाओ। बाइनोमियल के अंदर क्या होगा, दो टर्म होंगी। दो टर्म कैसे, सपोज मैंने लिख दिया x+5, 2x+3, x² - 2। तो ये सब क्या है, हमारे पास दो दो टर्म है इनके अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास तीन टर्म्स आ जाएं तो हम उसे बोल देंगे ट्राइनोमियल। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, या मेरे पास ऐसे लिखा हो, तो ये सब क्या है, तीन तीन टर्म्स इसके अंदर आ रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे 5 है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे अगर मेरे पास 5x लिखा होता तो यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 5 × 1 5 हो जाता, x की वैल्यू 2 है तो 5 × 2 10 हो जाता। मतलब इस टर्म की वैल्यू चेंज होती रहती x के ऊपर डिपेंड करके। लेकिन अगर यहाँ -5 या 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। तो हम इस 5 को या -5 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और साथ में एक चीज और देखो, यहाँ पे जो 5 है
अभी हम डिग्री आगे पढ़ेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0 हो। अभी डिग्री हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। कोई भी एक जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जो पॉलिनोमियल होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, या तो आप पावर्स या फिर हम कह सकते हैं डिग्री। डिग्री में अभी बताऊंगा, पावर या डिग्री। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है x टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो पावर होती है इसे हम डिग्री कहते हैं। हर एक टर्म की डिग्री अगर हमें निकालनी हो तो इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4 और पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 5। तो हम इन पावर्स के या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। या तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिखेंगे, या फिर हम पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखेंगे। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यही हमारी क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। अब हम पता कैसे करें कि कोई पॉलिनोमियल, ये कैसे पता करा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने एक पॉलिनोमियल की अगर मैं एक डेफिनेशन देखूं तो उसमें अगर मैं इस तरह से एक पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं, अप टू an-1 x टू दी पावर n-1 प्लस an x टू दी पावर n, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो ये जो n है मतलब जो पावर है या डिग्री है हर टर्म की, यहां पे जो मैं पावर या डिग्री की बात कर रहा हूं हर टर्म की, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ n-1 है, यहाँ 1 है, यहाँ n है, मैं इनकी सबकी बात कर रहा हूं। ये जो n होगा ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर आपको पावर नेगेटिव मिले तो आप समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सॉल्व करके लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ दिख रही हो पावर और नेगेटिव ना हो। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 1/x की पावर -2, तो ये मुझे पावर नेगेटिव तो दिख रही है लेकिन ये है क्या, x की पावर 2 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पावर नेगेटिव ना हो। दूसरा, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मेरे पास कहां से स्टार्ट होंगे, इंटीजर होते हैं मेरे पास इस तरह से, सपोज -5 अगर मैं नंबर लाइन पे ले रहा हूं, -4 अप टू ऐसे पूरा -3 -2, ये मेरे पास इंटीजर होते हैं। लेकिन हमने बोल दिया नॉन नेगेटिव, तो ये तो पहले ही हट गए। अब क्या बचता है, 0 से पावर आगे तक 0 1 2 3 4 5, और इंटीजर बोला है तो पावर इस तरह से भी नहीं हो सकती, या 0.2 0.3, ये सब अलाउड नहीं है। मतलब इंटीजर अगर मुझे चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं ये चेक करूंगा कि जो n है, जो पावर है टर्म्स की, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कि मुझे दिया हुआ है fx इज इक्वल टू √x-3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 -3, और 1/2 क्या होता है 0.5 -3, और 0.5 क्या है, नॉट एन इंटीजर, और इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मुझे ऐसे दे दिया fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x², ठीक है, और इस तरह से दे दिया जाए x प्लस 1/x, और इस तरह से दे दिया जाए x प्लस x टू दी पावर -1, किसी भी फॉर्म में दे दिया हमें। तो यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है, x की पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो दूसरी टर्म है इसे जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है,
नेगेटिव इंटीजर हो गया, और अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो नॉट ए पॉलिनोमियल। यहां पे भी देख सकते हैं हम, x प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बन जाता है, तो यहां पे ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर। जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और एग्जाम्पल इसके अगर देखें कुछ,